हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और साथ ही साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आगे चीज़ें आपको पता लगेंगी, वो आगे देखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल कितने चैप्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 16 चैप्टर दिए गए हैं। क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो सिलेबस है कुल मिलाकर के 16 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था का। ठीक है, ठोस अवस्था एकदम कह लीजिए कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, ठोस अवस्था में आपको जो है क्रिस्टल के बारे में पढ़ना होगा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और एकदम एडवांस लेवल की चीज़ें ठोस अवस्था में जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। साथ ही साथ आगे आते हैं तो यहाँ पर आता है आपका विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन में आपका विलयन क्या होता है, ठीक है, साथ ही साथ बताया जाएगा विलय विलायक क्या होते हैं। साथ ही साथ हिमांक में अवनमन, हिमांक में उन्नयन, इसी में आ जाएगा परासरण दाब। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि एक बेहतरीन टॉपिक हो जाता है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिलता है कि अगर आप सब्जी के अंदर नमक डालते हैं तो किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, मतलब उसको डालने के बाद किस तरीके से सब्जी जल्दी से मतलब पकने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। बहुत ही आराम से आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आता है हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो आता है वैद्युत रसायन का। ठीक है, वैद्युत रसायन में वैद्युत रसायन आखिर होता क्या है इसके बारे में देखोगे और साथ ही साथ वैद्युत रसायन में जो गैल्वेनी सेल होता है जिसे डैनियल सेल भी कहते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हो जाएगा आपका। और आते हैं रासायनिक बल गतिकी में। तो रासायनिक बल गतिकी होता क्या है, साथ ही साथ इसमें वेग दर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि चौथा चैप्टर है आपका। बहुत ही आराम से ये भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर पृष्ठ रसायन की, सरफेस केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री बहुत हार्ड नहीं होती है। ठीक है, अगर उसको समझाने वाले अच्छे मिल जाए, ठीक है, अच्छा समझाने वाले बताने वाले मिल जाए तो भाई साहब नंबर 1 की चीज़ है। बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ही मज़ा आ जाता है केमिस्ट्री को पढ़ने में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, पहले मुझे भी ना ऐसे ही केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, मुझे भी लगता था यार बहुत ज़्यादा कठिन होती होगी, लेकिन ना आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, अंदर घुसते जाते हैं उसके ना, साथ ही साथ आप जैसे आपने क्या किया, किसी टीचर को पकड़ लिया, ठीक, और वो टीचर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे ही नहीं रहा है, बस बताता चला जा रहा है, पढ़ाता चला जा रहा है और उसके बारे में आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको केमिस्ट्री हमेशा खराब लगेगी। लेकिन वहीं अगर ऐसे टीचर मिल जाए आपको कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो किताब का नॉलेज है देने लगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, तब केमिस्ट्री आपके लिए बेहतर हो जाती है। इसके लिए मैंने एक टीचर को बताया है जो कि मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दे दूंगा और उस वीडियो को आप देखना। क्लास 11-12 के बेस्ट टीचर जो है मैंने बताए हुए हैं वहाँ पर, तो केमिस्ट्री के टीचर आप उसमें देख लेना कि कौन कौन से टीचर हैं। बहुत ही अच्छे टीचर, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले टीचर मैंने बताया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार टीचर हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, पांचवा जो चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम बात करते हैं पृष्ठ रसायन है। तो पृष्ठ रसायन क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप गाड़ी ऐसे आपने रखी, गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर क्या होती है, धूल जम जाती है, तो सरफेस के ऊपर मतलब उसके सतह के ऊपर जो धूल जमी है उस तरीके से जब हम पढ़ते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं, या आपने कोई बाउल लिया है उसके अंदर पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर धूल जमा है, उस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में आता है, पृष्ठ रसायन में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। पृष्ठ रसायन तो हमको लगता है इन चारों चैप्टर से भी सरल चैप्टर है, आप कर ले जाओगे बहुत ही आराम से। आगे बात करते हैं यहाँ से छठवां जो चैप्टर आता है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपने कक्षा 10 में ये पढ़ा होगा कि तत्वों का निष्कर्षण हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जिसमें था धातु एवं अधातुओं वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10 के जो 3rd चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पर भी आपको भर्जन, निस्तापन, ठीक है, कार्बोनेट एस्क, ठीक है, और सल्फाइड एस्क, तो ये सारी चीज़ें करके आपको जो है तत्वों को निष्कर्षण करना है, निकालना है। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी पढ़नी है। आगे बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व।
पी ब्लॉक के तत्व में आपको पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं भाई 4 ब्लॉक होते हैं, आप जानते हैं कि एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ में क्या होता है, जो पी ब्लॉक होता है, ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व को किस तरीके से हम कैसे कितने मतलब उसमें वर्ग होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं। उसके बाद कौन कौन से तत्व होते हैं वो सारी चीज़ें, तो हर वर्ग के जो तत्व, जैसे उसमें आपके जितने भी वर्ग होते हैं, एक वर्ग को उठाइए, फिर उसके बाद आप जो है उसका एक तरफ से डिराइव करते जाइए, ठीक है। ये किस मतलब उसके गुण को आपको इसमें बताना है। सभी जितने भी यहाँ पर ब्लॉक होंगे, जितने भी वर्ग होंगे, उन सभी के आपको बताना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा, आपको खुद बताना नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, बहुत ही आसान सा है। इसमें ज़्यादातर जो बातें आती हैं वो आती है रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शन की ज़्यादा बातें आती हैं। अगर रिएक्शन अच्छे से कर ले जाते हो इसका, ठीक है, अच्छे से अगर रिएक्शन याद रख पाते हो तो ये आप चैप्टर आपके लिए बेस्ट हो जाता है। और बहुत ही थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन ये आपका हो जाएगा आराम से। आगे बात करते हैं यहाँ से 8वां जो चैप्टर आता है वो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। जैसा मैंने इसको बताया वैसे ही ये होता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व में यह ब्लॉक के तत्व में आपका आ जाता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ही आराम से ये वाला चैप्टर भी होने वाला है क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक की। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है इन सब के बारे में देखना है। साथ ही साथ बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाने वाला है। उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में ही आपको सीखना है, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर होंगी। और साथ ही साथ इसमें जो होता है CBT और जो होता है BBT जो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इस तरीके से आपको इसमें पढ़ना हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। देखो एल्केन जो ग्रुप होता है जैसे CH3Cl, तो इस तरीके से जब मतलब है कि यहाँ पर हेलो ग्रुप जुड़ जाए एल्केन के साथ तो ये होता है। एरीन ग्रुप जो होता है C6H5Cl जब जुड़ जाता है तो ये क्या होता है, हेलो एरीन हो जाता है। तो इस तरीके से जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहते हैं। इसमें आपको रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। अगर आप रिएक्शंस को अच्छे तरीके से डील कर ले जाओगे तो बहुत ही आसान से हो जाते हैं। ये भी चैप्टर 11वां चैप्टर भी 12वां चैप्टर भी बहुत ही आसान से होते हैं। सिर्फ आप रिएक्शन को यहाँ पर डील करना पड़ेगा, रिएक्शंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही आराम से हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 11वां जो चैप्टर है ये है आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो इस तरीके से आपको अल्कोहल पढ़ देना है, फिनॉल और फिर जो है ईथर के बारे में आपको जानना होगा। बहुत ही आसान सा है, हो जाएगा। एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं हम, CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। कीटोन में आप CO ग्रुप आपने पीछे पढ़ा ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे क्या कक्षा 10 में आपने कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें COOH जुड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी एमीन के बारे में भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है अंत में जब जो है NH2 जो है जुड़ जाता है तो वो एमीन बन जाता है, ठीक है। तो CH3 NH2 इस तरीके से जुड़ जाएगा तो ये एमीन बन जाता है। तो इस तरीके से आपको 13वां चैप्टर भी कर लेना है, बहुत ही आराम से है। कहने का मतलब है सिलेबस आपका भले ही थोड़ा सा लॉन्ग दिया है, 16 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो। जिन सब्जेक्ट टीचर के बारे में मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, अगर उसे पढ़ते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ इसमें आपके 95% प्लस से आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 15वां और 16वां। 15 आता है आपका बहुलक, 16वां आता है दैनिक जीवन में रसायन। तो मैं तो बहुलक के बारे में कुछ वैसे जानता नहीं हूँ क्योंकि ये जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ से सिलेबस को ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ये बहुलक वाला और दैनिक जीवन में रसायन और साथ ही साथ यहाँ से आपका तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये तीनों चैप्टर को हटा दिया गया था, ठीक है। तो जिससे 30% रिड्यूस किया गया था ना चैप्टर्स को, तो जो भी सब्जेक्ट थे उसमें से रिड्यूस किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि चैप्टर्स कैसे हैं, कैसे नहीं, पढ़ना क्या है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।